विलियम शेक्सपियर के अलावा शायद ही किसी दूसरे शायर या मुसन्निफ को ये एजाज हासिल है कि उसे दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा गया हो या उसके ड्रामे स्टेज किए गए हों। विलियम शेक्सपियर के ड्रामों पर लिखी जाने वाली किताबों की तादाद उनके ड्रामों से यकीनन 1000 गुना ज्यादा है। अंग्रेजी अदब की तारीख बरतानवी अदीब और शायर विलियम शेक्सपियर के बगैर अधूरी है। मगर क्या आपको मालूम है कि विलियम शेक्सपियर की जिंदगी में उनके ड्रामों में कभी कोई खातून स्टेज पर अदाकारी करती हुई नजर नहीं आई और उनमें खवातीन के किरदार भी मर्द ही निभाया करते थे। शेक्सपियर के मारूफ प्ले ओथेलो की मोहब्बत करने वाली वफादार बीवी डेस्टिमोना का किरदार पहली बार एक खातून ने उस स्टेज ड्रामे के लिखे जाने के 60 साल बाद 1960 में निभाया। शेक्सपियर के ड्रामे लिखे जाने का वक्त 1592 से 1613 बरतानिया में एलिजाबेथ दौर के तौर पर जाना जाता है, जो कि जदीद स्टेज ड्रामों का इब्तदाई दौर था, जिसमें खवातीन के तमाम किरदार नौजवान मर्द और लड़के ही अदा किया करते थे। 17वीं सदी से ताल्लुक रखने वाले सरकारी मुलाजिम सैमुअल पेपिस अपनी डायरी की वजह से जाने जाते हैं। उनकी डायरी 17वीं सदी के वस्त में तब्दील होते बरतानिया का अहवाल बताने में तारीखी हैसियत रखती है। सैमुअल पेपिस की इसी डायरी से पता लगता है कि जब 1960 में स्टेज पर पहली खातून स्टेज अदाकारा मार्गरेट ह्यूज डेस्टिमोना का किरदार निभाती नजर आई तो ये अवाम के लिए हैरत अंगेज था। पेपिस ने अपनी डायरी में ये तारीखी लम्हा रिकॉर्ड करते हुए लिखा कि अपनी जिंदगी में पहली बार किसी औरत को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा। ये सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है कि 17वीं सदी में जब दुनिया के दूसरे खित्तों में खवातीन अदाकारी करती थी तो फिर बरतानिया में क्यों नहीं। इसके जवाब में कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी जुबान और बरतानवी अदब की प्रोफेसर एलिजाबेथ स्टाइनवे कहती हैं, गो के उस जमाने में बरतानिया में खवातीन पर स्टेज पर काम करने की कोई पाबंदी नहीं थी, मगर अदाकारी बिलखुसूस स्टेज पर अदाकारी को खवातीन के लिए मोतबर नहीं समझा जाता था। प्रोफेसर स्टाइनवे के मुताबिक ये हैरत अंगेज है क्योंकि उस जमाने में न सिर्फ दुनिया के दूसरे खित्तों में खवातीन स्टेज पर परफॉर्म करती थी, बल्कि खुद बरतानिया में खवातीन उमरा की महफिलों में आर्ट की एक सिर्फ मास्क परफॉर्म किया करती थीं। इस परफॉर्मेंस में मास्क पहने अदाकार मौसीकी पर रक्स करते नजर आते। इसके अलावा भी मलका बरतानिया के लिए मुख्तसर ड्रामे परफॉर्म किए जाते थे जिनमें खवातीन अदाकाराएं काम करती थीं। जैसा कि प्रोफेसर स्टाइनवे ने बताया कि खवातीन अदाकाराओं पर कोई पाबंदी नहीं थी, मगर इसके बावजूद बरतानवी बादशाह चार्ल्स दोयम ने, जो कि खुद थिएटर के दिलदादा थे, एक सरकारी एलामिये के जरिए खवातीन को स्टेज पर अदाकारी की इजाजत भी दी। इसके बावजूद खवातीन की स्टेज पर अदाकारी को आने वाले कई सालों तक मायूब ही समझा जाता रहा। एलिजाबेथ स्टाइन ने इसकी वजह रासिखुल अकीदा अदीब विलियम पर्न के अल्फाज से अखज़ करती हैं। पर्न ने उस जमाने में मकबूल होते स्टेज ड्रामों को फहश, जाहिलाना, खुदा से दूर करने वाले और बदउनवानी करार दिया था। उस दौर के थिएटर मुखालिफिन के मुताबिक लोगों को ऐसी खुशी फराहम करते थे जो उन्हें खुदा से दूर करती थी और जिसे वो चर्च जाने पर फोकियत देते थे। इसलिए ये किसी बद किरदारी से कम हैसियत नहीं रखती थी। इसीलिए इसे खास तौर पर खवातीन के काम करने के लिए और इससे पैसा बनाने के लिए मायूब समझा जाता था। कुछ लिखारियों की इस बारे में मुख्तलिफ आरा हैं। 16वीं सदी के स्टेज ड्रामा निगार थॉमस नैश के नजदीक बरतानिया की खवातीन यूरोप में स्टेज पर काम करने वाली अदाकाराओं की तरह फहश नहीं थीं। गो के 16वीं और 17वीं सदी के कई मर्द अदीब यूं खवातीन के लिबास पहनकर परफॉर्म करने को अच्छा नहीं समझते थे, मगर उनके लिए ये बहरहाल इससे बेहतर ही था कि खुद खवातीन स्टेज पर जलवागर होकर अदाकारी करें। शेक्सपियर की जिंदगी में कभी खवातीन स्टेज पर अदाकारी करती तो नजर नहीं आई, मगर वो थिएटर से मुंसलिक कॉस्ट्यूम साजी, टिकट और खाने पीने की अशिया बेचने का काम जरूर करती रही थीं, बल्कि कई खवातीन थिएटर मालकान भी थीं। फिर शेक्सपियर के स्टेज ड्रामों पर एक ऐसा वक्त भी आया जब खवातीन न सिर्फ खवातीन किरदारों में नजर आईं बल्कि मर्दों के किरदार भी निभाए। 2 साल के अरसे में बरतानवी खवातीन ने जिनसियत, शनाख्त और परफॉर्मेंस के मामले में तारीख ही बदल कर रख दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।